आचार्य भिक्षु के चरणों में शीश नवाता हूँ। आचार्य तुलसी जी को मैं नमन करता हूँ। आचार्य महाप्रज्ञ को प्रणाम करता हूँ। आचार्य महाश्रवण जी का अभिनंदन भी करता हूँ। आचार्य महाश्रवण जी के नेतृत्व में आज तेरापंथी समाज देश और धर्म हित के काम में लगा हुआ है। भावांजलि प्रज्ञा के महाप्रज्ञ जी के 15वें महाप्रयाण दिवस पर आयोजित इस पवित्र कार्यक्रम में बुलाने के लिए मैं श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा का आभार व्यक्त भी करता हूं। तेरापंथी जैन धर्म की शाश्वत प्रवाहमान धारा का युग धर्म है। आचार्य भिक्षु तेरापंथ के प्रथम आचार्य थे। चतुर्थ आचार्य जय आचार्य जी ने उन्नति के शिखर पर ले जाने का कार्य किया। 9वें आचार्य श्री तुलसी जी ने अनेक क्रांतिकारी कदम उठाकर इसे सभी जैन संप्रदायों में एक महत्वपूर्ण संप्रदाय बनाने का काम किया। 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने इस धर्म संघ को विश्व क्षितिज पर प्रतिष्ठित किया और 11वें आचार्य श्री महाश्रवण जी इसे व्यापक फलक प्रदान कर जनमानस को प्रतिष्ठित करने का काम कर रहे हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जैसे महंत संत इस धरती पर कम ही है अवतरित हुए हैं। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दीक्षा ले ली, अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। आचार्य तुलसी की प्रेरणा से उन्होंने जैन दर्शन शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने विभिन्न विषयों पर 200 से अधिक पुस्तकें भी लिखने का काम किया। उन्होंने इस जगत को प्रेक्षक ध्यान का उपहार दिया। उन्होंने एक व्यवस्थित और सुलभ पद्धति बनाकर इस प्राचीन जैन प्रथा को पुनर्जीवित करने का काम किया है। उनके विचार आज भी लाखों लोगों को आंतरिक शांति की यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं। तेरापंथी समाज द्वारा उनकी स्मृति में किया जा रहा यह आयोजन सभी को उनके बारे में जानने और समझने के लिए प्रेरित करता है। तेरापंथ का अपना संगठन है, अपना अनुशासन है, अपनी मर्यादा है। इस पंथ की विलक्षणता है कि कालखंड में इस पंथ के साधु संत एक गुरु एक विधान के अनुशासन में अपनी साधना करते हैं। तेरापंथ समाज हित में और धर्म हित को आधार बनाकर परोपकार के ढेरों कार्य करता है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान और तेरापंथ समाज का गहरा नाता है। आचार्य भिक्षु जी के अवतरण राजस्थान के मारवाड़ में हुआ था। सिरियारी पाली में उनके पवित्र दाह संस्कार स्थल पर सुंदर स्मारक है, जिसके दर्शन हेतु तेरापंथ समाज के लोग पूरी दुनिया से आते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी अवतरण राजस्थान के टमकौर यानी झुंझुनू जिले के गांव में देवलोकन गवन राजस्थान के सरदार शहर में हुआ। उनका जन्म भी वहां हुआ और उनका देवलोक गमन भी राजस्थान के सरदार शहर में हुआ है। तेरापंथ समाज का बड़ा केंद्र जैन विश्व भारती राजस्थान में है और वहां का पूरा आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। जैन समुदाय संख्या में भले ही कम हो, लेकिन भारत के निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहा है। जैन समाज की पहचान ही ये रही है कि इसने कभी सरकारों से कुछ नहीं मांगा नहीं, बल्कि देश को हमेशा कुछ ना कुछ देने का काम हमारे जैन समाज ने किया है। इसी भावना का आदर करते हुए मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी पार्टी और सरकार हमेशा समाज के साथ रही है और आगे भी रहेगी। भाजपा को हमेशा तेरापंथी समाज का साथ मिला है। जैन धर्म और भाजपा का समन्वय सदैव रहा है। हाल ही में भगवान महावीर स्वामी जी की 2550वीं जयंती के शुभ अवसर पर भारत मंडपम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जैन समाज ने हर बार मोदी जी को परिवार होने का
आशीर्वाद भी दिया है। आचार्य महाप्रज्ञ को हमारे प्रधानमंत्री जी आधुनिक युग का आदर्श मानते हैं, जिनके विचारों से भारत का दर्शन ज्यादा समृद्ध हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी को जैन समाज से विशेष लगाव है। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के शरीर त्याग को उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षति बताई थी। आचार्य जी का हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ गहरा नाता था। आज मैं आप लोगों के बीच आकर बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। मैं समस्त तेरापंथी समाज का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस सुंदर कार्यक्रम में हिस्सा बनने का अवसर मुझे दिया है। आज इस अवसर पर जबकि देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और पूर्वी दिल्ली से हमारे प्रधानमंत्री जी को मजबूत करने के लिए उम्मीदवार के तौर पर हमारे ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से अमृतसर से आकर के इतने दिन पहले और उन्होंने दिल्ली में स्थान बनाया, वो एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम प्रारंभ किया। एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ा, मेयर भी आप बने और आपने समाज में सामाजिक कार्यों से अपनी पहचान बनाने का काम किया। ऐसे हमारे हर्ष मल्होत्रा जी आपके यहाँ पूर्व दिल्ली में हमारे उम्मीदवार हैं। मुझे विश्वास है कि हर बार की तरह तेरापंथी समाज का संपूर्ण समर्थन भाजपा को मिलेगा और एक बार फिर से दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्रदान करेंगे। वैसे भी तेरापंथी समाज सहित पूरा जैन समाज मोदी जी का परिवार है, जो मजबूती के साथ मोदी जी का समर्थन करता है। उनके लिए समर्थन जुटा भी रहा है। एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करते हुए आपके समर्थन और सहयोग की अपील करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि जिस तरह से एक हमारे इस जैन समाज ने, श्वेतांबर समाज ने देश को दिशा देने का काम किया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारे साथ भी हमारे इस तरह के हमारे गुरुओं ने जो एक रास्ता दिखाने का काम किया है। आज जो कहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु है, हमारे इस भारत की संस्कृति को, इस सनातन को मजबूत करने का काम हमारे सभी साध्वी, हमारे साधु संत महंत इन्होंने किया है। इन्होंने देश को दिशा देने का काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा यह देश परंपराओं का देश है, हमारी संस्कृति का देश है, हमारे गुरुओं का देश है। हमारे गुरु जो रास्ता बताते हैं उन रास्ते पर चल करके और अन्य कर करके हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि आज का जो समय है भयावह का समय है। आप देख रहे होंगे 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी, लेकिन हमारे इन संत महंत और गुरुओं के माध्यम से उन लोगों ने जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमारे इस देश में लगातार आक्रांताएं आते रहे, लेकिन हम कहना चाहते हैं हमारे इन संत और महंत और गुरुओं से